हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और आज की न्यूज़ हमारी गुवाहाटी असम से है, जुबीन को लेकर। जुबीन शायद आप जानते होंगे, असम के फेमस सिंगर थे जुबीन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी सभी वीडियोस वॉच करना। आपको आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल में, वोकैबुलरी में एंड ग्रामर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है, असम सीएम टेल्स असेंबली। असम के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली यानी कि विधानसभा को बताया। यहाँ पर टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वैसे इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, तो इन्होंने इनको बताया। क्या बताया असेंबली को? 1 पर्सन किल्ड, एक व्यक्ति ने हत्या करी जुबीन की। अदर्स, और जो अन्य है, हेल्प्ड, इन्होंने मदद करी मर्डरर, हत्यारे की। इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, असेंबली, विधानसभा। दूसरा वर्ड आप याद कर लेंगे, मर्डरर, हत्यारा। सिंपल। अभी आओ इसके नीचे सब हेडिंग की तरफ। शर्मा टेक्स नो नेम्स। शर्मा ने नाम नहीं लिए। शर्मा, ये शर्मा नहीं है, ये शर्मा है, ठीक है, SARM में शर्मा। और टेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ लगाया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शर्मा ने कोई भी नाम नहीं लिए, बट, लेकिन, सेज, कहा। अब ये लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ सेज। आप हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो कि इसने कहा, या फिर बोलो इसका कहना है। तो क्या कहा? 4 to 5 persons, 4 से 5 व्यक्ति, हैव बीन बुक्ड, तो इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 to 5 persons हमारे ऑब्जेक्ट हो गए और ये हैव का पैसिव आ गया, हैव बीन। बुक्ड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 4 से 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ऑन चार्जेस ऑफ, के आरोप में। किस आरोप में? मर्डर, हत्या के। यहाँ पे हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन चार्जेस ऑफ, मतलब होता है के आरोप में। बुक का मतलब होता है किसी के खिलाफ जो मामला होता है उसको रजिस्टर करना, ठीक है, मामला दर्ज करना। इसके आगे सेमीकोलन लगा हुआ है, तो न्यूज़ का इसके आगे सेकंड पार्ट। इंडिकेट्स, तो ये इशारा करता है, इन्होंने इशारा किया, संकेत दिया। इंडिकेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया और इसका सब्जेक्ट भी यही है, शर्मा। तो इन्होंने इशारा किया, दैट की द बिग स्टोरी, एक जो बड़ी कहानी है, इज लिंक्ड टू, वो जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? फाइनेंशियल डीलिंग से। ये जो वित्तीय लेन देन है, डीलिंग मतलब लेन देन, फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड। सो पैसे का जो लेन देन है उससे जुड़ी हुई है बिग स्टोरी। और कौन सी स्टोरी? इन्वॉल्विंग द कल्चरल आइकॉन्स डेथ। ये जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, आइकॉन्स मतलब प्रतीक, तो सांस्कृतिक प्रतीक की जो मृत्यु है। ये वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आइकॉन मतलब होता है दिग्गज या प्रतीक, ठीक है, तो वही रिपीट हो रहा है। और इन्वॉल्विंग मतलब जुड़ा हुआ, जिसमें ये शामिल है। तो कह रहे हैं सांस्कृतिक प्रतीक की मृत्यु जिसमें जुड़ी हुई है वो वाली बिग स्टोरी, जुड़ी हुई है वित्तीय लेन देन से। सिंपल। इसमें बिग स्टोरी हमारा सब्जेक्ट हो गया, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, की का सेंस। और लिंक्ड ये हमारा है एडजेक्टिव, मतलब जुड़ा हुआ। अब आओ वर्ड मीनिंग पर। पहला याद कर लेंगे, फाइनेंशियल डीलिंग्स, वित्तीय लेन देन, मतलब पैसों का लेना देना। नेक्स्ट है कल्चरल आइकॉन्स डेथ, सांस्कृतिक प्रतीक की डेथ, मतलब एक ऐसा प्रतीक, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, उसको बोल दिया हमने कल्चरल आइकॉन। और ये आइकॉन दिग्गज बोल सकते हो, जायंट, लेजेंड बोल सकते हो। और इंडिकेट मतलब संकेत देना, इशारा करना। तो ये थी सब हेडिंग। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। और जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसके अंदर मेरे 500 वीडियोज़ हैं और 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग मैंने कवर किए हैं। अगर आपको सीखना है तो डाउनलोड कर लेना
बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अभी आओ इमेज के नीचे, ऑलवेज विद अस, हमेशा हमारे साथ। फैंस पेइंग ट्रिब्यूट, फैंस जो हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पे ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि देना, किसको दे रहे हैं? टू सिंगर कंपोजर जुबीन गर्ग को। तो ये सिंगर थे, कंपोजर थे, इनको दे रहे हैं गुवाहाटी में। सिंपल, इसमें बस ये याद कर सकते हो, पे ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ऑन ट्यूसडे टोल्ड, तो इन्होंने टोल्ड मतलब बताया, किसको? द 126 मेंबर स्टेट असेंबली। ये जो स्टेट असेंबली है मतलब हो गया राज्य विधानसभा, और कैसी विधानसभा है? 126 मेंबर वाली। तो 126 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा को सीएम ने बताया। क्या बताया? दैट की वन पर्सन मर्डर्ड असमीज कल्चरल आइकॉन जुबीन गर्ग, जो आसाम के सांस्कृतिक प्रतीक है जुबीन गर्ग, तो एक ने क्या किया? इसकी हत्या की। एंड और अदर्स, और अन्यों ने हेल्प्ड मदद करी, द किलर हत्यारे की। तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और ये वैसे तो इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। और जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है इसमें कई बार क्या होता है, आपको जो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन इनका मिक्सअप होता हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है, लिखना उसको एक ही चीज में चाहिए, डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में, लेकिन आपको जर्नलिज्म में ऐसा कई जगह दिखेगा जहाँ पे मिक्सअप करके सब कुछ लिखा होगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तो वर्ड मीनिंग एक ये याद कर सकते हो, 126 मेंबर, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब 126 सदस्यों वाला कोई। ठीक है, ये एक याद कर सकते हो, आइकॉन रिपीट हो रहा है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और इसमें खास कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ही डिड नॉट नेम, उन्होंने नाम नहीं लिया। नेम मतलब नाम लेना, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हमारा सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, तो उन्होंने नाम नहीं लिया किसका? द मर्डरर हत्यारे का, एंड हिज अकम्प्लाइसेस, और उनके सहयोगियों का। अच्छा वर्ड है अकम्प्लाइसेस, सहयोगी यानी कि साथ देने वाले। ये वर्ड भी काफी बार मिलता है हमें, हमारे लिए देखो नॉर्मल वर्ड है, और जो नए वर्ड होते हैं वो मैं आपके सामने हमेशा ऐड करता ही हूँ मेरी पीडीएफ के अंदर। वो पीडीएफ सारी की सारी मेरे कोर्स में गिवन है। और बाकी देखो सारे वर्ड जो आज आप इस न्यूज़ में देखोगे सारे पुराने वर्ड हैं। ये पावर होती है लर्निंग की, एक बार सीख लिया उसके बाद बस रिपीट होते हुए दिखेंगे, और रिपीट होते होते आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उन्होंने नाम नहीं लिया हत्यारे का और उनके साथियों का, वाइल स्पीकिंग बोलते हुए, ड्यूरिंग अ डिस्कशन एक चर्चा के दौरान। कौन सी चर्चा? ऑन द सिंगर कंपोजर एक्टर्स डेथ, ये सिंगर कंपोजर एक्टर की जो डेथ है इस पर चर्चा के दौरान। ड्यूरिंग एन एडजर्नमेंट मोशन, एक स्थगन प्रस्ताव के दौरान। मूव्ड जो पेश किया गया, बाय द ओपोजिशन विपक्ष के द्वारा। अब ये यहाँ पे समझने वाली चीज है पहले, एडजर्नमेंट मोशन, मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, जो कोर्ट की लैंग्वेज वगैरह होती है या पॉलिटिकल लैंग्वेज, उसमें मोशन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया प्रस्ताव, और आज फिर से आ रहा है 5वीं 6वीं बार। तो मोशन मतलब प्रस्ताव जिसको आप प्रपोजल बोलते हो, और एडजर्नमेंट ये वर्ड बना हमारा एडजर्न से। जो जज होता है वो क्या बोलता है? द कोर्ट इज एडजर्न्ड, कोर्ट को स्थगित किया जाता है। तो एडजर्न से बना एडजर्नमेंट, और एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है स्थगन मामला, कार्य स्थगन, मामला तो नहीं कहेंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव, जिसका ये मतलब होता है जो सामान्य केसेस होते हैं, नॉर्मल केसेस जो चल रहे हैं जिन पे सुनवाई हो रही है, उनको रोक कर जो इम्पोर्टेंट केस होता है उस पर कार्यवाही करना। तो इसको बोला जाता है एडजर्नमेंट मोशन, कि आप लोग नॉर्मल जो केसेस चल रहे हैं उनको बंद करके ये जो इम्पोर्टेंट जो केस है इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं एक कार्य स्थगन प्रस्ताव के दौरान। ठीक है, और कौन सा प्रस्ताव, कौन सा एडजर्नमेंट मोशन? कह रहे हैं मूव्ड जो पेश किया गया, किसके द्वारा? ओपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। विपक्ष मतलब ओपोजिट पार्टी। पूरा मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया हत्यारे का और उसके साथियों का,
बोलते हुए एक डिस्कशन के दौरान सिंगर कंपोजर एक्टर की मृत्यु पर एडजर्नमेंट मोशन के दौरान जो पेश किया गया ऑपोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट वन, स्पीकर विश्वजीत डायमैरी अलाउड, ये जो स्पीकर हैं इन्होंने अनुमति दी, किसकी अनुमति दी? द मोशन, इस प्रस्ताव की, ऑन द चीफ मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट, चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर। ये सब्जेक्ट अलाउड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, गर्ग डाइड, गर्ग जो है वो उनकी मृत्यु हुई वाइल स्विमिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए, ऑफ एन आइलैंड, एक आइलैंड के बगल में। यहाँ पे ऑफ एन आइलैंड मतलब हो गया एक जो टापू है, द्वीप है, उसके बगल में, और इन द सी मतलब समुद्र में। और ये हमारा वाइल का लेसन है, और ऊपर भी आया था ना वाइल स्पीकिंग और ये वाइल स्विमिंग। ये वर्कबुक पार्ट 3 का हमारा पहला लेसन है। तो गर्ग की मृत्यु हुई थी स्विमिंग करते हुए समुद्र में एक टापू के बगल में सिंगापुर में ऑन सितंबर 19। अब मैंने हिंदी क्या निकाली? गर्ग डाइड, गर्ग मरा नहीं, गर्ग की मृत्यु हुई थी। था थी थे लगाया बिकॉज यहाँ देखो टाइम आ रहा है, जब भी टाइम आता है आप उसकी हिंदी में था थे थी लगा सकते हो। ही ट्रेवल्ड टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, उन्होंने, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इसकी यात्रा की, टू परफॉर्म, परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करने के लिए, जैसे सिंगिंग परफॉर्मेंस देने के लिए। और कहाँ पर? एट द 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, तो ये कोई फेस्टिवल होगा तो इसमें, और ये चौथा था तो इसमें परफॉर्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, आगे तक है, तो यहाँ पर ये कहा किसने है? मिस्टर शर्मा सैड, इन्होंने कहा, अब ये इनके एग्जैक्ट वर्ड, इन्होंने कहा दे अटैक्ड मी, उन्होंने मुझ पर अटैक किया, आस्किंग, पूछते हुए, हाउ आई कुड कंक्लूड, कि मैं कैसे निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, जुबिन वॉज मर्डर्ड, कि जुबिन की हत्या हुई। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको आस्किंग, इसका आप ये भी हिंदी निकाल सकते हो पूछा, क्योंकि कॉमा डला हुआ है, या फिर निकाल सकते हो पूछते हुए। तो दे अटैक्ड मी, उन्होंने मुझ पर अटैक किया, आस्किंग, पूछते हुए, क्या पूछते हुए? अब उन्होंने कहा होगा हाउ कैन यू कंक्लूड, तुम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो, मतलब ये रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो, हाउ कैन यू। अब ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, मतलब जो ये शर्मा है ये इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, इसलिए हाउ तो सेंटेंस को जोड़ेगा ही, कैन हमारा कन्वर्ट होगा कुड में, और यू का हो गया आई। ठीक है, हाउ आई कुड कंक्लूड, कि मैं निष्कर्ष कैसे निकाल सकता हूं कि जुबिन की हत्या हुई। जुबिन ऑब्जेक्ट हो गया, मर्डर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, बट लेकिन, इट इज इन द कोर्ट्स रिकॉर्ड, लेकिन ये तो कोर्ट के रिकॉर्ड में है, दैट की दिस वॉज मर्डर, की ये हत्या थी। आई रिपीट, मैं दोहराता हूं, इन द हाउस, सदन में, दैट की इट वॉज मर्डर, ये हत्या थी। वन पर्सन मर्डर्ड हिम, एक व्यक्ति ने उनकी हत्या की, एंड अदर्स कोऑपरेटेड, और अन्यों ने सहयोग किया। कोऑपरेट मतलब साथ देना, सहयोग करना, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इज वी हैव बुक्ड 4 to 5 persons, हमने 4-5 लोगों के नाम दर्ज करे हैं, ऑन द मर्डर चार्ज, मर्डर चार्जेस पर, मतलब हत्या के आरोप में। ये टेंस से हमारा देखो हैव लगा है, बुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ड इसमें याद करो, कोऑपरेट करना, सहयोग करना। नेक्स्ट है ऑन द मर्डर चार्ज, हत्या के आरोप पर, और बुक करना, किसी के नाम दर्ज करना। कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। हाउस, ये तो नॉर्मल वर्ड है पॉलिटिकल साइंस का, जिसको बोलते हैं सदन। परफॉर्म, प्रदर्शन करना, और ये OFF, ये हमारा, इसका मतलब है बगल में, एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ट्रैवल, यात्रा करना। वर्ड तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वैसे नॉर्मल है। नेक्स्ट, 7 persons वर अरेस्टेड, 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अब आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये पर्सन्स क्यों लगा है, पीपल क्यों नहीं लगा? 7 people बहुत बार बताया मैंने, तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में।
तो 7 पर्सन्स ऑब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब और अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। 7 लोगों को या 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया इन कनेक्शन विद के संबंध में, किसके संबंध में? गर्ग्स डेथ, गर्ग की मृत्यु के मामले में या उसके संबंध में। ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन कनेक्शन विद, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 का जो हमारा सबसे लास्ट लेसन है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सिखाई हैं। तो ये आपके सामने एक और दिख रही होगी आपको। नेक्स्ट वन, दे आर NEIF ऑर्गेनाइजर। तो अब ये बता रहे हैं भी जिनको गिरफ्तार किया गया 7 लोगों को, तो दे आर, वे हैं, कौन है वे? NEIF के ऑर्गेनाइजर, ये जो फंक्शन हुआ था ये वाला, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर जिन्होंने आयोजन किया था श्याम कानू महंता ये थे। गर्ग्स मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा गर्ग के मैनेजर थे। DSP कोजिन संदीपन गर्ग ये थे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एक ये थे। ये व्यक्ति, ये आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, ये सारे नाम ही दिए हैं बस। तो ये सारे के सारे थे, ठीक है, दे आर, वे हैं, ये सारे। नेक्स्ट वन, द चीफ मिनिस्टर सैड, चीफ मिनिस्टर ने कहा अ बिग स्टोरी, एक जो बड़ी कहानी है, इन्वॉल्विंग द कल्चरल आइकॉन, ये जो जिसमें ये सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल है। तो ये बड़ी कहानी स्टार्टेड, ये शुरू हुई बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी से पहले। एंड इंडिकेटेड, और इसने संकेत दिया, दैट की हिज डेथ, उसकी मृत्यु, वॉज कनेक्टेड, वो जुड़ी हुई थी, टू फाइनेंशियल डीलिंग, वित्तीय लेन देन से, मतलब पैसों के लेन देन से। वर्ड याद करेंगे, इन्वॉल्विंग ये बताता है जिसमें ये चीज भी शामिल है। पैंडेमिक महामारी, इंडिकेट संकेत देना, कनेक्टेड एडजेक्टिव है मतलब जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल डीलिंग वित्तीय लेन देन। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, कीप फेथ इन SIT, SIT में विश्वास रखें। कीप फेथ हमारी वर्ब होती है विश्वास रखना, और इन SIT में, SIT क्या है? जो जांच वाली टीम होती है उसको बोलते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऐसा कुछ होता है। आगे देखो, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उसने कहा, आस्किंग पूछते हुए या फिर कहते हुए, द ओपोजिशन मेंबर्स, सो जो विपक्ष के सदस्य हैं उनसे कहते हुए, टू कीप फेथ, कि भाई विश्वास रखें इन द SIT में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आस्क आ रहा है, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब आस्क का मतलब यहाँ पे है कुछ कहना, नॉट पूछना। तो उसने कहा कहते हुए ओपोजिशन मेंबर्स को कि वो SIT में विश्वास रखें। थोड़ा सा और पढ़ लेते पहले। तो SIT की प्रोब जो है इसमें मतलब विश्वास रखे। आफ्टर दे डिमांडेड, जब उन्होंने डिमांड करी, अ प्रोब एक जांच की, और कौन सी जांच? बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा। इन शॉर्ट ये मतलब है, ये जो दे है, दे मतलब ओपोजिशन, तो दे डिमांडेड अ प्रोब, इन्होंने मांग करी कि भाई आप CBI से जांच करवाओ। तो इसके बाद क्या हुआ? ही सैड, उसने कहा कहते हुए ओपोजिशन मेंबर्स को कि भाई वो SIT में विश्वास रखे। तो क्या बोला उसने? वी हैव द एविडेंस, हमारे पास सबूत हैं। एविडेंस नाउन हो गया, हैव लगा है, वी सब्जेक्ट है, प्रेजेंट पोजेशन, हमारे पास सबूत है। दैट्स वाई, इसीलिए, आई टोल्ड द SIT, मैंने SIT को कहा, टू फर्स्ट फाइल द चार्जशीट, कि पहले आरोप पत्र दर्ज करे, ऑन द मर्डर केस पर। और कौन सा केस? ऑन December 8 वाला। तो 8 दिसंबर का जो मर्डर केस है इस पर आप चार्जशीट को फाइल करो। तो ये मैंने SIT से कहा। एंड देन, और फिर एक्सपैंड द इंक्वायरी, और फिर जांच को आगे बढ़ाओ, विस्तृत करो, सो दैट, ताकि नोबडी कैन एस्केप, ताकि कोई भी बच के न जा सके। सिंपल, ये हमारा सो दैट का लेसन। फिर ये कैन का लेसन है। इसके अलावा ये दैट्स वाई, दैट्स व्हेन, दैट्स हाउ, दैट्स हुम, वो वाला लेसन। ये पोजेशन आ गया हमारा, और ये टोल्ड बता रहा है हमें इनडायरेक्ट नरेशन। सिंपल।
और ये जो इनडायरेक्ट नरेशन है ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट किया हुआ है इन्होंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स किया हुआ है। वर्ड मीनिंग याद करो, एविडेंस सबूत, कीप फेथ विश्वास रखना, चार्जशीट आरोप पत्र, इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब जांच, एक होती है एनक्वायरी जिसका स्पेलिंग ई से होता है, वो एनक्वायरी होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आप एनक्वायरी करते हो ना, पूछताछ करते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन लेते हो, उसको ई से लिखा जाता है। और आई से जो लिखा जाता है ये वो जांच हो जाती है जो पुलिस वाले वगैरह करते हैं। अगला वर्ड आप याद कर लेंगे, ओपोजिशन विपक्ष, एस्केप बच निकलना, एक्सपैंड करना विस्तृत करना मतलब और बढ़ाना, और कीप फेथ विश्वास रखना। तो इसके अंदर यही है। और एक ये आ गया डिमांड करना मांग करना, प्रोब मतलब जांच, तो इसमें यही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर शर्मा सैड, मिस्टर शर्मा ने कहा, द गवर्नमेंट बिलीव्ड, सरकार को विश्वास था, गर्ग्स डेथ वॉज नॉट अ नॉर्मल केस ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो सरकार को पहले ही दिन विश्वास था कि गर्ग की मृत्यु वॉज नॉट अ नॉर्मल केस, ये कोई सामान्य केस नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी चीज ऐसे यूज नहीं हुई, बस एक अच्छी चीज आप याद कर सकते हो, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मतलब पहले ही दिन। सो इसीलिए वी रजिस्टर्ड अ केस, इसीलिए हमने एक मामला दर्ज किया, अंडर सेक्शन 61, धारा 61 के तहत। और ये सेक्शन 61 क्या बताता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। फिर 105 ये धारा लगाई जो कि है कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या, मतलब आपका हत्या तो हुई है आपसे लेकिन आपका इरादा नहीं था, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड। बहुत पुराना वर्ड है, बार बार आता है, कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, एक ऐसी हत्या जो आपने इरादे से नहीं करी वैसे होगी। देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र साजिश। तो ये धाराओं के अंदर केस रजिस्टर किया। और क्या लगाई धारा 106 लगाई जो कि है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही से मृत्यु। तो ये सारे केसेस लगाए, ठीक है। तो वी रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन दिस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत रजिस्टर किया मामला, ही सेड, उसने कहा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो प्राथमिक जांच के दौरान, मतलब पहली जांच के दौरान, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, प्रिलिमिनरी। द असम पुलिस वर सर्टेन, असम की पुलिस निश्चित थी, मतलब उसे पता था। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, श्योर। और दूसरा सर्टेन का मतलब होता है थोड़ा, कुछ। जैसे अंगूर खट्टे वाली मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक बार, उसमें लोमड़ी क्या करती है, दीवार पे चढ़ने के लिए ताकि वो अंगूर ले सके, वो कुछ जो थिंग्स हैं आसपास की चीजें वो इकट्ठा करती है। तो हम बोलते हैं द फॉक्स कलेक्टेड सर्टेन थिंग्स, ठीक है, टू क्लाइम द वॉल। तो सर्टेन कुछ, और यहाँ पे निश्चित, और एक होता है सर्टेनली, निश्चित तौर पर या निश्चित रूप से। तो प्राथमिक जांच के दौरान असम की पुलिस निश्चित थी, दैट की मतलब उसे पता था कि इट वॉज नॉट अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं था, बट बल्कि अ प्लेन एंड सिंपल मर्डर, ये तो सीधा सीधा साफ साफ साधारण मर्डर था। मतलब प्लेन एंड सिंपल मतलब हो गया जो आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लेन है कोई चीज मतलब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि मर्डर है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये निश्चित है कि ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं था, उसका मामला नहीं था कि भाई गैर इरादतन हत्या का। इन शॉर्ट कहें तो एक होता है इरादे के साथ हत्या करना, एक होता है बिना इरादे के हत्या करना। तो कल्पेबल होमिसाइड हो गया बिना इरादे के हत्या हो जाती है। जैसे मार आप किसी और को रहे थे, लेट्स सपोज आपके हाथ में बो एंड एरो है, मतलब तीर और धनुष है, आप निशाना लगा रहे हो किसी पेड़ पर, आपने तीर को छोड़ दिया, वो पेड़ पे आप निशाना लगा रहे थे, पेड़ पे ना लग के कोई आसपास कोई व्यक्ति था उसको लग गया तीर और उसकी डेथ होगी। तो आपका इरादा तो नहीं था ना हत्या करने का, लेकिन आपसे तो हुई ना वो हत्या। तो इसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, एक ऐसी हत्या जो आपने इरादे से नहीं की। और यहाँ पे नोट आ रहा है, इसका मतलब कि एक ऐसी हत्या जो गैर इरादतन नहीं थी बल्कि इरादतन थी,
जो इरादे से की गई थी। तो पुलिस निश्चित थी कि ये इरादे के साथ हत्या थी। ठीक है, आगे इसके देखो। सो इसीलिए विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर, द असम गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, तो 2 दिन के अंदर अंदर असम जो सरकार है इन्फॉर्म्ड, इसने सूचित कर दिया था कोर्ट को, दैट की इट वॉज अ केस ऑफ मर्डर, ये हत्या का मामला है, एंड रिक्वेस्टेड इट, और उससे विनती की थी, टू ऐड द BNS सेक्शन 103, कि वो ये जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 है इसको भी ऐड करे, तो ये रिक्वेस्ट की थी। द कोर्ट डिड सो, कोर्ट ने ऐसा किया, सो मतलब ऐसा, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कोर्ट ने ऐसा किया, आफ्टर ए डिबेट ऑन इट, इस पर डिबेट के बाद, ही सेड, उसने कहा। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज, और बाकी जिस भी स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनना है इंग्लिश के रूल्स में, वोकैबुलरी में, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से मेरी सारी वोकैब करो, ग्रामर के रूल सीखो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि न्यूज़पेपर कभी भी पहले नहीं पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर लास्ट का स्टेप होता है। और जो लोग मेरी बात मान के पहले ग्रामर सीखेंगे, रूल सीखेंगे और फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आपकी लाइफ है, जो आपको करना है आप कर सकते हो, और जिसको मुझसे सीखना है वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ, द चीफ मिनिस्टर सैड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, दैट की द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय और होम अफेयर्स मतलब जो घर के मुद्दे होते हैं, तो गृह मंत्रालय। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो गृह मंत्रालय है, वुड नॉट हैव ग्रांटेड, इसने अनुमति, ये अनुमति नहीं देती। पहले तो ये देखो ये क्या रूल लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई लोगों के ऊपर से उड़ेगा जिसको रूल ही नहीं पता होंगे। ये ग्रांटेड, ग्रांट मतलब प्रदान करना, और ग्रांट द सैंक्शन मतलब मंजूरी देना। ये हमारा लेसन है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ आपको यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही होगी, तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया लॉन्ग पास्ट वाला। और ये कैसी ट्रांसलेशन यूज हुई है मैं भी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। तो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो गृह मंत्रालय है, वुड नॉट हैव ग्रांटेड द सैंक्शन, इसने मंजूरी नहीं दी होती। और कौन सी मंजूरी, रिक्वायर्ड मतलब जिसकी जरूरत थी, तो वो मंजूरी ना दी होती जिसकी जरूरत थी, अंडर सेक्शन 208 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस संहिता के सेक्शन 208 के तहत मंजूरी न दी होती। कब न दी होती, हैड द SIT नॉट कंडक्टेड अ थोरो इंक्वायरी, अगर SIT ने कंडक्ट न की होती एक थोरो इंक्वायरी मतलब गहन जांच। ये रूल कैसे लगा, आप अगर देखो तो हम ऐसे यूज करते हैं ना रूल, इफ फिर सब्जेक्ट फिर हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर हमारा अदर वर्ड फिर कॉमा फिर सब्जेक्ट फिर वुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज कंडीशनल सेंटेंस लॉन्ग पास्ट। तो इफ द SIT हैड नॉट कंडक्टेड, अब देखो SIT यहाँ पे लगा दो, हैड नॉट कंडक्टेड, अगर इसने कंडक्ट न की होती क्या, थोरो इंक्वायरी मतलब एक गहरी गहन जांच, अगर ये ना की होती तो गृह मंत्रालय ने मंजूरी न दी होती इस रिक्वायर्ड सैंक्शन की इस संहिता के तहत। अब ये हैड यहाँ क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा है, ये इन्वर्जन है, मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया भी हुआ है, देख लेना ध्यान से मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियोस 117-18 के आसपास होंगी, ठीक है, चेक करना। तो ये यहाँ पे जब बाहर आता है इफ हमारा हट जाता है, और साथ में ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, और इनडायरेक्ट नरेशन में हैड का हैड ही रहता है, वुड हैव का वुड हैव ही रहता है, लेकिन ये इफ आप यहाँ पे साथ में नहीं लगाते हो, यहाँ दैट के बाद दैट इफ आप इसको पीछे ले जाते हो, तो ये इन्वर्जन में लिखा हुआ है बाद वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। तो ये पावर होती है रूल्स की। अब देखो जिसको रूल्स आते ही नहीं है, जो मैंने आपको अभी ये डिटेल में थोड़ा सा बताया, आपके ऊपर से उड़ेगा। क्यों उड़ेगा, क्योंकि आपको रूल नहीं आते हैं, और जिसको रूल आते हैं वो मेरी बात 2 सेकंड में पकड़ पा रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग देखो, थोरो, थोरो मतलब गहन गहरा, और इंक्वायरी जांच, कंडक्ट करना मतलब कुछ करना, और ग्रांट सैंक्शन मंजूरी देना, रिक्वायर्ड मतलब जिसकी जरूरत हो तो वो मंजूरी।
और अंडर मतलब होता है तहत, सेक्शन मतलब जो भी धाराएं होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन्हें इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।